हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, अगर आप भी देने जा रहे हैं DSSB का कोई भी एग्जाम, गाइस चाहे वो टीचिंग लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो जो कि DSSB स्पेशल हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। गाइस बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से गाइस आपको आइडिया मिलेगा कि आपके DSSB के एग्जाम में किस टाइप की रीजनिंग आएगी, इजी क्वेश्चंस कैसे होंगे, मुश्किल वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। इससे पहले भी गाइस मैंने अपनी एक वीडियो जो है DSSB प्रीवियस ईयर पेपर्स पे डाली थी। ओके, तो आज की वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप DSSB का एग्जाम देने जा रहे हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का स्पेशल वीडियो। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक पासा में 6 फलक हैं 1 to 6 नंबर, समान घन की 2 स्थितियां दी गई हैं, कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। गाइस, अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक जो भी डाइस होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं। उसमें गाइस 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने गाइस एक डाइस देखा होगा, उसमें 6 नंबर्स होते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन में 2 डाइस दिए हैं, देन आप उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। देखिए गाइज, अगर आपके सामने 2 डाइस दी हो तो आपको क्या करना चाहिए। गाइज, आपको एक कॉमन नंबर को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि गाइज ये आपके सामने ये जो दोनों डाइसेस हैं, इसमें एक कॉमन नंबर है 1। ओके, ये जो कॉमन नंबर है, इससे क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। जैसे क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है आपकी, मान लो ये 12 है, ये 3 है, फिर ये 6 बजी, फिर 9 बजी, मतलब जो घड़ी है आपकी इस तरीके से चलती है। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गाइज आपको जाना है, जो भी आपका कॉमन नंबर होगा। अब इसमें से कॉमन नंबर जो है, जैसे इस डाइस में से कॉमन नंबर है 1, उसके बाद क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग फिर आएगा गाइज 5, नेक्स्ट आएगा 2। इस डाइस की अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद 4 आएगा, और उसके बाद गाइज क्या आएगा 6। ये देखो क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। अब आपको क्या करना है, 1 to 6 नंबर टोटल आपके एक डाइस में होते हैं। अब ये बताओ कौन सा नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है वो 1 के अपोजिट होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट, जैसा कि 3 बच गया, सारे नंबर यूज़ किए जाते हैं, किए जा रहे हैं इसमें एक्सेप्ट 3। देन यहाँ पर जो है 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अपोजिट 1 नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। देन 6 के विपरीत क्या गाइस 2 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो है 2। तो गाइज, जो डाइस के प्रश्न होते हैं उसमें से आपसे सिर्फ अपोजिट्स पूछे जाते हैं। 1 to 6 के किसी के भी अपोजिट्स पूछ लिए जाएंगे। ओके गाइज, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है गाइज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का प्रश्न। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देखिए, वैसे तो मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को ऑलवेज यही कहती हूँ कि जो भी इजोटी की ट्रिक है, ओके, जिससे आप अपने जितने भी 1 to 26 तक जितने भी जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जान लीजिए। लेकिन अगर कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर प्लेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि ये क्वेश्चन मेरे सामने शो कर रहा है। ये देखो, GH है, फिर HIJ है, समझ रहे हो, मतलब पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 8 9 10 है, फिर 10, मतलब जो लास्ट में जो लेटर रह जाता है उसको फिर से फर्स्ट में लेके आते हैं। पहले देखो गाइस, पहले 2 आ रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर कितने आएंगे 6। और जो पहला वर्ड है वो किससे शुरू होगा गाइस, क्यू से, क्योंकि जिससे फिनिश हो रहा है वहीं स्टार्टिंग में आ रहा है। देन बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली सीरीज के हिसाब से चलो, QRSTUNV। देन फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका परफेक्टली जो है सेटिस्फाई होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिका, इसके बीच में गाइज आपको जो है कनेक्शन बनाना है। पहले मुझे ये बताइए, जो समाचार पत्र और पत्रिका है गाइज, ये सब चीज़ें क्या हैं दोनों। पठन सामग्री मीन्स जितनी भी पढ़ने की चीज़ें होती हैं, मतलब ये जो है ये है सारी पठन सामग्री। ओके, मतलब ये एक सर्किल है पठन सामग्री। पठन सामग्री कौन कौन सी है, समाचार पत्र भी पठन सामग्री है आपकी, और पत्रिका भी जो है आपकी पठन सामग्री है। इसका मतलब सारे समाचार पत्र पठन सामग्री और सारी पत्रिकाएं भी पठन सामग्री। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर फॉलो होता दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, देखिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 ऊपर बनाया है, परफेक्टली सेटिस्फाई होता मुझे दिख रहा है। ओके, हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डायरेक्शन सेंस से। अमर पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है। ये मैंने आपके सामने एक फिगर बना दिया है, सारी डायरेक्शन बना दी है, इनके लेफ्ट राइट जो हैंड्स हैं उनकी पोजीशनिंग भी आपके सामने बना दी है। तो जैसा लिखा है वैसा ही कर लेते हैं। अमर पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है, मतलब अमर जो है यहाँ पर खड़ा है, 25 किलोमीटर चलता है गाइस पश्चिम की तरफ। उसके बाद लिखा है वो बाएं मुड़ता है। तो पश्चिम की तरफ गाइस बायां कहाँ पर है, आप देख सकते हो, पश्चिम की तरफ जो बायां है वो आपका नीचे की तरफ है।
कितना चलता है वहाँ तक, 15 चलता है। उसके बाद लिखा है वो बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। अब आप देख सकते हैं साउथ डायरेक्शन में बायां कहाँ है, इस साइड है, वो बाएं चलता है और कितना चलता है, 35। इसका मतलब 25 यहाँ तक और 10 यहाँ तक चलता है। टोटल कितना चलता है गाइस, ये चलता है 35। उसके बाद लिखा है फिर वह दाएं मुड़ा और रुक गया, ठीक है। अब फिर से अब वो यहाँ पर दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब आप देखो ना ईस्ट की तरफ है, दायां देखो, ओके। अगर इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन इस फिगर को देख के आप परफेक्टली बना सकते हो। अब दाईं ओर मुड़ा और रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की हो रहा है बताओ, ये एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हो। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है गाइस, दक्षिण। देन इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ये देखिए थोड़ा सा और क्लियरली बता देती हूँ। अगर एज अ ट्रिक आपको इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन डायरेक्शन है वो लेनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मेरे सामने जो गिवन डायरेक्शन है गाइस वो है पश्चिम। उसके बाद फर्स्ट टर्न देखिए, फर्स्ट टर्न है आपके सामने लेफ्ट, सेकेंड टर्न क्या है, फिर से लेफ्ट, एंड सबसे एंड वाला टर्न कौन सा है, राइट। और इन शॉर्टली आपसे यही पूछा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है। गाइज एक लेफ्ट से एक राइट आपका ऑलवेज कैंसिल होता है, मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ। पश्चिम का आपको लेफ्ट देखना है, पश्चिम का लेफ्ट आप देखो, आपके सामने मैंने फिगर बनाई थी। देन आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी गाइज, तो मेरे सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। जितने भी गाइज यहाँ पर जो लेटर्स दिए उनका फर्स्ट जो है नंबर ले लो। जैसे एच की वैल्यू क्या होती है गाइज 8, एल की वैल्यू क्या है 12, पी की वैल्यू 16, टी की वैल्यू 20। अब आपको समझ में आ रहा है सब में जो है 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है 20 में भी 4 इंक्लूड करके 24 आएगा और 24 के प्लेस पे गाइज क्या आता है, एक्स, ठीक है। इसका मतलब मेरा ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला गलत है, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद गाइज आपको क्या देखना है, सेकंड वाला। सेकंड में पहले के है, के मतलब 11, ठीक है। दूसरे में एन है मतलब 14, उसके बाद 17 है, उसके बाद 20, मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो 3 ऑफकोर्स ये बात है, नेक्स्ट 3 आएगा और 3 के प्लेस पे क्या आएगा 23, और 23 पे गाइज आपका क्या होता है डब्ल्यू। देन ऑफकोर्स ही बात है 2 लेटर ही आपको कंफर्म करने थे, एक्स के बाद डब्ल्यू कंफर्म हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर परफेक्टली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस पेपर कटिंग के ऊपर। बाय द वे पेपर कटिंग पे मैं एक वीडियो जो है वो कम्प्लीटली डाल दूंगी हमारे इस चैनल पे, ओके। बट अभी जो एक क्वेश्चन आया है उसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें गाइस आपको क्या देखना होता है, मिरर और वाटर इमेज का गाइस कंसेप्ट देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है वो ये कहता है, मिरर, अगर मिरर इमेज की बात करें देन आपकी जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट में दिखती है। मतलब मिरर में कोई चीज़ देखोगे और राइट वाली चीज़ लेफ्ट पे दिखेगी। और अगर गाइस वाटर का कंसेप्ट लें देन वाटर में ऊपर वाली चीज़ नीचे दिखती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर दिखती है। मतलब अप डाउन का गाइस कंसेप्ट रहता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से मिरर में लेफ्ट राइट हो जाता है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वाटर में सिर्फ अप डाउन का कंसेप्ट रहता है। देन इसमें क्या है, पेपर फोल्डिंग होता है। जैसा कि वर्टिकल है तो मिरर इमेज बना दी, हॉरिजेंटल है तो वाटर इमेज बना दी। देन अगर मैं वाटर इमेज का कंसेप्ट लूँ देन हॉरिजेंटली है। ऑफ कोर्स ही बात है, ये जो देखो ये पहला फोल्ड किया है, ये मतलब पहला फोल्ड जो है गाइस ये किया आपका वर्टिकल, इसको वर्टिकल। उसका दूसरा हॉरिजेंटल किया। उसके बाद ये जो 3 है गाइस कट्स लगा दिए। ऑफ कोर्स ही बात है जो हॉरिजेंटल है पीछे से चलेंगे गाइस, पीछे से, हमेशा पीछे से चेक करते हैं पेपर कटिंग को। अगर पीछे से मैं चलूँ देन इसकी अगर मैं वाटर इमेज बना दूँ तो ये सारा पोर्शन ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये सारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि ये जो सारी लेफ्ट वाली चीज़ है राइट पे आ जाएगी और ये सारे जो हैं फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ही बात है मुझे सेकंड ऑप्शन यहाँ पर फॉलो होता दिख रहा है। बाय द वे पेपर कटिंग के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो डाल दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आकृति के क्वेश्चन से। गाइज ये फिगुरल एनालॉगी है, जिस तरीके से आप न्यूमेरिकल एनालॉगी करते हैं, ओके। इसमें गाइज क्या शो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है अंदर के जो 3 है वो ट्रायंगल है, मतलब अंदर 3 है और बाहर 4 है। अंदर 3 है बाहर 4 है। उसी तरीके से देखो अंदर जो है 4 रेखाएं हैं और बाहर कितनी दिख रही है 1 2 3 4 5, इसमें 4 5 है। फिर इसी तरीके से अंदर 4 है बाहर कितने 1 2 3 4 5, ये भी 4 5 है। ऑफकोर्स ही बात है अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जितने अंदर होंगे बाहर उससे एक ज़्यादा होगा, ओके। अब कौन से ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये देखो जैसे इसमें कितने हैं 5 है, बाहर अंदर 6 है बाहर 5 है। ये देखो ये 4 है, ये 6 है, ये भी नहीं हो रहा।
यहाँ पर हो रहा है, देखो ये 5 है और बाहर कितनी है रेखाएं 6। इस तरीके से गाइज अगर आप आंसर करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, फिगर और एनालॉगी भी बहुत ईजी होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को बैक जाके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए फिर से देखिए वीडियो को अच्छे से। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आकृति पूर्ति से। इसमें आपको क्या करना है, आपको सामने से ही पता चल रहा होगा, एक सर्किल आपको खींचना है और उसमें एक कट आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 में मुझे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक सर्किल सा कट लगाना है और उसमें सर्किल कंप्लीट करके और उसमें एक ही कट लगाना है, और ऑफ कोर्स ही बात है एक कट मुझे इस डायरेक्शन में यही शो हो रहा है। ओके, हाँ जी गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडेड इनइक्वालिटी से। सिंबल नोटेशन का ये चैप्टर है, इसके बीच में हम सारे सिंबल्स को चेक करते हैं। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो डाल दूंगी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, Z से C जाना है गाइज। अगर हमें गाइज Z से C जाना है देन ऑफ कोर्स ही बात है, ये वाला जो सिंबल है ना, जैसा ये देखो ये लिखा है Z और C, ये जो खुला हुआ मुंह होता है ना जिसकी साइड, वो बड़ा होता है, जिसकी साइड छोटा मुंह होता है वो छोटा होता है, जिसकी साइड नोक होती है गाइज वो चीज़ छोटी होती है, जिसके साइड खुला मुंह होता है वो चीज़ बड़ी होती है। देन आपसे पूछा है कि क्या Z बड़ा है C से। अब देखो Z और C के बीच में गाइज कनेक्शन बनाओ। या मुझे जो है Z बड़ा दिख रहा है, अगर C से Z के बीच की बात करूँ देन मुझे जो Z है वो C से बड़ा होता दिख रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है जो पहला है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा अगर मैं चेक कर लूँ x से w के बीच में, देन ये देखिए ये x है गाइज, ये w है। देन देखिए x की तरफ क्या आ रहा है, छोटा है और इक्वल है, और एक छोटा वाला आ रहा है। ओके, और मुझे क्या करना है गाइस, x को छोटा बनाना है w से। ऑफ कोर्स ये बात है मुझे फॉलो होता दिख रहा है। मैं आपको इस पे ऊपर कंप्लीट वीडियो डाल दूंगी कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर पे। इसमें क्या होता है, हमें प्रायोरिटी बेसिस लेना होता है। हमारी जो प्रायोरिटी होती है ये वाले सिंबल होते हैं, इसको बाद में लेना होता है। अगर ये सिंबल मेरे पास अवेलेबल है इनमें से तो ऑफ कोर्स ये बात है आंसर मेरा इसी में आएगा। देन ये x जो है मुझे w के कंपैरिजन छोटा होता है इस वाले में दिख रहा है। देन दोनों के दोनों निष्कर्ष जो मुझे यहाँ सत्य होते दिख रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, इसके जो बेसिक्स है वो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, बेसिक से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा। गाइस सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन पर्सन है जो कि बोल रहा है। रागिनी बोल रही है, क्या कह रही है, मेरी दादी। इसका मतलब गाइस ये है रागिनी, मैं आर लिख रही हूँ, इसको नंबर 1 दे रही हूँ, ठीक है। ये रागिनी, इसकी अगर आपको दादी बनानी है सबसे पहले इसके फादर होने ज़रूरी हैं, और फादर की जो मदर होगी वो होगी इसकी दादी, ठीक है। दादी का इकलौता बेटा गाइस कौन होगा, रागिनी का फादर ही होगा। इकलौते बेटे का बेटा मतलब ये नंबर 4। इसका मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन फिनिश हुआ इसका मतलब इशारा उसी की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये वही लड़का है जो कि फोटोग्राफ में है। अब पूछा क्या जा रहा है कि वह लड़का रागिनी से किस तरीके से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बेसिक्स करवाया हुआ है। मैं ऑलवेज जो फीमेल है उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करती हूँ और ट्रायंगल को मेल जेंडर से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। और ये जो सिबलिंग्स हैं उनमें कोई साइन नहीं आता। ऑफ कोर्स ही बात है लड़का जो है वो रागिनी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। देन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर परफेक्टली फॉलो होता दिख रहा है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान से देखिएगा गाइज, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। जैसा कि इन्होंने लिखा है जो सेक्टर है, सेक्टर, ठीक है, इसको जो है इसका एक कोड वर्ड दिया है CQRAPM। देन जो कोड वर्ड यहाँ पर दिया है वैसा ही कोड वर्ड आपको गाइज पीरियड के लिए बनाना है, PRIOD, ठीक है। इसके लिए ये कोड वर्ड बनाना है। तो आपको सामने से पता चल रहा होगा, ये देखो ये नंबर 19 है, ये नंबर 17 है, ये -2 हो रहा है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, ठीक है। ये देखो ये 3 से 1 बन रहा है, ये 20 से 18 बन रहा है, ये 15 से 13, ये भी 18 से 16। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये 16 है, इससे 14 बन रहा है, ये 5 है, इससे 3 बन रहा है। देन CN 2 ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ में। उसी तरीके से I जो है नंबर 9 पे होता है, इसमें से 2 घटा देंगे, देन 7 प्लेस पे G आएगा। ऑफ कोर्स ये बात है CNG होना चाहिए। कभी भी गाइज आपको पूरा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप बस थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि क्या क्या आ सकता है। जैसे CNG, मुझे सिर्फ G का पता करना था कि R वाला ऑप्शन फॉलो होगा या G वाला। देन G वाला परफेक्टली फॉलो हो रहा है, देन R की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज एनालॉगी से। जिस तरीके से परीक्षा में गाइज उत्तीर्ण होते हैं उसी तरीके से गाइज लड़ाई में क्या होती है, जीत। परीक्षा में क्या होते हैं, उत्तीर्ण मीन्स पास, उसी तरीके से लड़ाई में क्या होती है, जीत। बाकी मैच, फुटबॉल, मशीन, दोष, प्रतियोगिता, कविता, ये तो सारे गलत ही हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 14, इसके बीच में हम देख लेते हैं। ये गाइस नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। ये देखो मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ये 6 है, 12 है, 21 है, 33 है। गाइस इनके बीच का आप गैप देख सकते हैं। जैसे इसके बीच का गैप कितना है 6, इसके बीच का गैप कितना है 9, इसके बीच का आप गैप देख सकते हैं कितना है गाइस 12, ठीक है। ये देखो ये 33 है, इसमें से अगर मैं 21 घटाऊंगी तो कितना आएगा गैप 12 आएगा। ऑफकोर्स ही बात है, इन सब के बीच में कितने कितने का गैप हो रहा है, 3 3 का। देन 12 और 3 कितना होगा 15, और 33 में जब आप 15 को जोड़ोगे तो गाइज आपके सामने क्या आएगा 48, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर 4 में फॉलो होता दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज सिलोग से, जो कि न्याय संगत ऑल कैट्स आर रेट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। बाय द वे मैं इन क्वेश्चंस को ट्रिक से करवाती हूँ, लेकिन आप सर्कल से कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक से मैं इसके ऊपर एक और वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैं परफेक्टली ट्रिक के बारे में आपको बता दूंगी। बहुत ही ईजी ट्रिक है, सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। बाय द वे ये स्टेटमेंट लिखिए, कुछ बिस्तर कुर्सी हैं, ठीक है। बिस्तर को मैं लिख रही हूँ बी, कुर्सी को के लिख लेती हूँ, ठीक है। कुछ बिस्तर जो है गाइज कुर्सी हैं, सभी जो कुर्सियां हैं गाइज वो क्या है मेज हैं, और सभी जो मेज हैं गाइज वो क्या है टेबल हैं। अब आपसे निष्कर्ष में पूछा है कुछ टेबल बिस्तर हैं, क्या टेबल का कुछ पार्ट बिस्तर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कुछ मेज बिस्तर है, मेज का कुछ पार्ट बिस्तर में आ रहा है। देन 4th वाला ऑप्शन जो है यहाँ परफेक्टली फॉलो होता मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 4 बच्चे पी क्यू आर और एस एक सीढ़ी पर खड़े हैं, पी क्यू से ऊपर की सीढ़ी पर है, पी क्यू से ऊपर की सीढ़ी पर, इसका मतलब जैसे ये क्यू है देन पी इसके ऊपर की सीढ़ी पर है, ठीक है। कहीं पर भी हो सकता है। जो क्यू है गाइज वो पी और आर के बीच में है। अगर क्यू जो है पी और आर के बीच में, ऑफकोर्स ही बात है आर का प्लेस यहाँ पर होगा। यदि एस पी से ऊपर की सीढ़ी पर है, यदि एस पी से ऊपर की सीढ़ी पर है तो नीचे से तीसरा गाइज आपको देखना है, नीचे से तीसरा मतलब 1 2 3, देन ऑफकोर्स ही बात है मुझे यहाँ पर पी जो है वो फॉलो होता परफेक्टली दिख रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है गाइज ओड वन आउट का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से गाइज आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। देखिएगा गाइज ध्यान से, जैसा कि मैं देख लीजिए, जैसे एफ है वो नंबर 6 पे होता है, जो आई है वो नंबर 9 पे है, एल नंबर 12 पे है, पी नंबर 16 पे। तो गाइज इनके बीच का गैप आप देख सकते हैं, इन सबके बीच में कितने कितने का गैप आ रहा है। पहले 3 का, ठीक है, उसके बाद फिर से 3 का, उसके बाद 4 का गैप। तो जिसमें ये गैप नहीं दिख रहा देन उस ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड वाला देखते हुए पहले पे 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 11 है। इसमें कितने का गैप है 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक है। अगर वी एक्स ए ई की बात करूँ देन पहला नंबर है 22, दूसरा नंबर है आपका 24, तीसरा नंबर है आपका 27, और ये जो चौथा अक्षर है ये क्या है 30 31 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब 2 3 4 की सीरीज सभी में यूज हो रही है एक्सेप्ट 1। देन जो फर्स्ट ऑप्शन है 17 क्वेश्चन के लिए, ये आपका मुझे परफेक्टली फॉलो होता है यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आपका फिर से सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन आया है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। ओके, यहाँ लिखा है गाइज कुछ पब जो है वो कप हैं, ठीक है। पब को गाइज मैं लिख रही हूँ प, जो कुछ पब हैं वो कप हैं, ठीक है। और कुछ पब जो हैं गाइज वो क्या हैं टिप्स हैं, तो मैं इसको टा लिख रही हूँ। इन्होंने लिखा है क्या सभी टिप्स पब हैं, क्या सभी टिप्स पब हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कप टिप्स है ऐसा भी नहीं है। कुछ जो टिप्स हैं वो पब हैं, कुछ टिप्स पब हैं, तो मुझे इस वाले सर्कल के अकॉर्डिंग जो फॉलो होता दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है जो थर्ड ऑप्शन है वो परफेक्टली फॉलो होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में से इसमें गाइज आप बोर्ड मास मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है गाइज, ये आपका 10 है, ये आपका 18 है, ये आपका 25 है, ये आपका 20 है, ये 5 है, देन इज इक्वल टू गाइज आपके सामने है 92, ठीक है। ये जो गाइज नीचे ऑप्शंस दिए इसमें आपने क्या करना होता है, जैसा कि मैं सेकंड ऑप्शन ही ले लेती हूँ। इसका मतलब है डिवाइड और माइनस का मीन्स पता क्या है कि डिवाइड के प्लेस में माइनस, माइनस के प्लेस पे डिवाइड लिख दो। मतलब जैसा कि यहाँ पर मैं माइनस लिख सकती हूँ, यहाँ पर गाइज आपके सामने आ रहा है प्लस, उसके बाद है आपका मल्टीप्लाई, और माइनस के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो गाइज डिवाइड। मतलब इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है आपस में। उसके बाद देखो क्या कर सकते हो, जैसा कि ये 10 है, माइनस का 18 है, ठीक है, ये प्लस है। अब आपने क्या करना है 25 गुना में 4 करना है, क्योंकि 20 बटे जब आप 5 करोगे देन आपका कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हो ये आपका 10 है माइनस 18, देन 25 जो का गाइस कितना होगा आपका 100 होगा। ऑफकोर्स ही बात है 92 फॉलो हो जाएगा। ये देखो ये 10 है, ओके,
ये देखो 100 में से आप 18 को लेस करोगे, ये देखो 100 में से गाइज 18 लेस करोगे, 10 में से 8 का तो 82 आएगा, देन प्लस 82 करोगे तो गाइज आपका 92 जो है यहाँ पर फॉलो होता परफेक्टली मुझे दिख रहा। गाइज जो नेक्स्ट है देखिए 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित। बीजगणित होता है गाइज आपका अलजेब्रा, त्रिकोणमिति होती है आपकी ट्रिगोनोमेट्री, गणित हो गया गाइज आपका मैथ्स। देखिए गाइज सारा का सारा गाइज आपका ये क्या है, गणित। ये दोनों किसके अंडर आते हैं, गणित के अंदर, मतलब ये होता है आपका गणित और इसी के बीच में आता है आपका बीजगणित और इसी के बीच में ये आती है आपकी त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज ये होते हैं आपके जो है DSSB के स्पेशल क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन इसी तरीके से ही आते हैं, आसान वाले भी होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था आपका DSSB स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, मैं और भी जितनी वीडियोस हैं DSSB के पेपर से रिलेटेड आपको जो है वो अपलोड कर दूंगी हमारे इसी चैनल निशा अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा चैनल पे। ओके, इससे पहले भी गाइज मैंने एक पेपर जो है अपना DSSB स्पेशल अपलोड किया था, उसको भी आप देख सकते हैं और आगे भी मैं DSSB स्पेशल पेपर जो है वो अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट जितने भी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो से आपको आइडिया मिल सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके DSSB के एग्जाम्स में आएंगे। ओके गाइज, अगर आपको चाहिए हमारा रीजनिंग स्पेशल कोर्स, देन आप प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जो है KVS DSSB स्पेशल मेरा रीजनिंग कोर्स अवेलेबल है गाइज, वो हर एक एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, हर एक एग्जाम की तैयारी आप उस कोर्स से कर सकते हैं। ओके, देन आप उस कोर्स को जो है प्ले स्टोर पे जाके अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके जो है कर सकते हैं। उसमें गाइज मैंने कंप्लीट रीजनिंग दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।